This God is a God who will fight on our behalf. और ये वैसा परमेश्वर है जो हमारे लिए युद्ध करेगा. We do not take revenge. हम किसी से बदला नहीं लेते. God says it is mine to avenge. और ये मैं पलटा लूंगा, ऐसा कहता है परमेश्वर. But this God who fights, और ये परमेश्वर जो पलटा लेता है, they don't fight among each other. वे एक दूसरे से युद्ध नहीं करते. The father doesn't have a war against the son. पिता पुत्र से युद्ध नहीं करता. Or the son doesn't have war against the Holy Spirit. और पुत्र पवित्र आत्मा के विरोध में युद्ध नहीं करता. Because they are one God. क्योंकि वे एक परमेश्वर हैं. There are three persons, Father, Son and Holy Spirit, which constitute one God. और वे तीन व्यक्ति हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और वे मिलकर एक परमेश्वर हैं. When God created the human beings, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, He created them in His own image. तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया. He created them as male and female, and in His own image He created them. और उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और अपने ही स्वरूप में बनाया. Sometimes when God is talking about Himself, He says about the lady that had 10 coins and she lost one, and then she finds another one. कई बार जब प्रभु मसीह अपने बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसने एक को खो दिया. And then she finds it again. और वह फिर उसे वापस प्राप्त करती है. It is a picture of how God tries to find us. और वह तस्वीर है जो बताती है कि परमेश्वर किस तरह से हमें ढूंढने की कोशिश करता है. Another picture that we get is God is like a hen that protects her chick. और दूसरी तस्वीर धर्मशास्त्र इस बात को बताती है कि परमेश्वर एक मुर्गी के समान है जो अपने बच्चों की सुरक्षा करता है अपने पंखों के नीचे. God has no gender. और परमेश्वर के पास कोई जेंडर नहीं है. He is beyond male and female. और परमेश्वर नर और नारी से भी ऊपरे है. We are limited within certain gender, but He is beyond it. हम नर और नारी के रूप में विभाजन करते हैं, किंतु परमेश्वर उसके परे है. It is not that one person of the Trinity is male and maybe the other might be female. और ऐसा नहीं है कि त्रिएक परमेश्वर का एक नर हो और दूसरा नारी हो. ऐसा नहीं है. That is false understanding of God. और वह परमेश्वर के बारे में गलत धारणा. God is beyond gender. और परमेश्वर नर और नारी के उससे परे है. Yes, in the word of God we have the pronoun he all the time. और हम हमेशा परमेश्वर को नर के रूप में संबोधित करते हैं. That is because within the culture many times it is the male gender that has got little power, so that we don't confuse that God is belonging to some power that is inferior. और वह इसलिए है क्योंकि मनुष्य में हमेशा नर ज्यादा सामर्थी सोचा जाता रहा है, इसलिए हम इस तरह से पुकारते आए हैं ताकि परमेश्वर कोई नीचा है या कम सामर्थी ऐसा नहीं. So in our limited vocabulary we call him he. तो हमारे पास जो सीमित शब्द हैं उसमें हम परमेश्वर को नर के रूप में संबोधित करते हैं. The son Mandali, followers of Lord Shri Jesus Christ, are called the bride of Christ. और जो सत्संग मंडली जो प्रभु मसीह के भक्त हैं वे प्रभु मसीह की दुल्हन के रूप में पुकारे गए हैं. That is a figure of speech. और वह एक बोलने की संबोधित करने की एक शैली है. That shows that how close we can get to God. और वह इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर के कितने नजदीक पहुंच सकते हैं. But God doesn't have a spouse. और किंतु परमेश्वर के पास कोई पत्नी नहीं है. We cannot look at God the Father and wonder who is His wife. और हम परमेश्वर को देखकर ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर की पत्नी कौन है. Or look at the eternal Son and wonder who is His wife. और हम पुत्र को देखकर भी ये नहीं सोच सकते कि उनकी पत्नी कौन है. We cannot also think that maybe one of them is the husband and the other of them might be the wife.
और ये भी नहीं कह सकते कि एक पति होगा और दूसरी पत्नी होगी। That is the false concept that sometimes we might get. और वह कई बार गलत धारणा है जो हमारे दिमाग में आती है। God doesn't have any spouse. परमेश्वर के पास कोई पत्नी नहीं। There is eternal Father, eternal Son, eternal Holy Spirit, and they constitute one God. सनातन पिता, सनातन पुत्र और सनातन पवित्र आत्मा वे एक परमेश्वर हैं। God doesn't reproduce children like we do as husband and wife. और परमेश्वर जैसे कि पति और पत्नी बच्चे पैदा करते हैं उस तरह से बच्चे पैदा नहीं करता। Lord Shri Jesus Christ, when he was going towards Jerusalem, he went and he said that go into the city and you will find a donkey and then a young donkey next to it, bring that young donkey I have to ride. और प्रभु मसीह ने एक बार कहा कि पड़ोस के गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें एक गधे का बच्चा मिलेगा, उसे लेकर आओ, मैं उसके ऊपर बैठकर यात्रा करना चाहता हूं। And Lord Shri Jesus Christ rode on that. और प्रभु मसीह ने उस गधे के बच्चे के ऊपर यात्रा की। It is written that in Revelation that an imagery of Lord Shri Jesus Christ that he will come on a white horse. और प्रकाशित वाक्य में यह बताया गया है कि प्रभु मसीह एक सफेद घोड़े पर आएंगे। When Lord Shri Jesus Christ ascended up, he ascended up and hid behind clouds. और जब प्रभु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो प्रभु मसीह ऊपर उठाए गए और बादल में झुक गए। As if he was riding a cloud. और ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु मसीह बादलों पर यात्रा कर रहे हों। But God doesn't need a vehicle in order to move around. किंतु परमेश्वर को एक वाहन की आवश्यकता नहीं है इधर उधर जाने के लिए। God can go, God is present everywhere at the same time. और परमेश्वर हर जगह पर एक ही समय में उपस्थित है। I remember when I was a kid, we had a friend who used to be in veterinary college. और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरा एक मित्र था जो जानवरों के शिक्षा ले रहा था। His name was Anil Paul. और उसका नाम अनिल पॉल था। One day he did not come for the satsang. और एक दिन वो सत्संग में नहीं So आया। my dad asked his other friend, where is Anil Paul? और मेरे पिता ने दूसरे मित्र से पूछा कि अनिल पाल कहाँ है? He said that he was riding a horse and the horse threw him and his leg broke. और उसने बताया कि वह एक घोड़े के ऊपर यात्रा कर रहा था और घोड़े ने उसे गिरा दिया और उसके टांग में लग गई है। God is not riding some kind of vehicle and there is a chance that he might fall down and break his leg. और परमेश्वर किसी वाहन पे यात्रा नहीं कर रहा है कि परमेश्वर के गिरने और चोट लगने की आशंका हो। Certain figure of speech that is used is when John went to heaven. और कई बार जो पद का इस्तेमाल किया गया है कि यूहन्ना जब स्वर्ग में गया, he was told, look, the lion of the tribe of Judah. और उसे कहा गया कि देख यहूदा गोत्र का सिंह। And he turns around and he sees a lamb. और वह जब मुड़कर देखता है तो वह एक मेमने को देखता है। Lord Jesus Christ is compared to a lion and he is also compared to a lamb. और प्रभु मसीह की तुलना एक सिंह से भी की गई है और एक मेमने से भी की गई है। We might tell our children, you are very brave like a lion. और हम अपने बच्चों से कहते हैं कि तू एक शेर की तरह बहुत ज्यादा वीर है। Then so after some time when we don't see our child around, we don't go to the jungle and look for a lion. और जब थोड़े देर बाद बच्चा दिखाई नहीं देता तो जंगल में जाकर उसे नहीं ढूंढते। We don't look for a lion that is roaming around in the jungle. और हम किसी सिंह को जो जंगल में घूम फिर रहा नहीं देखते। That is just a figure of speech that is like it. वो केवल बोलने की एक शैली है। Lord Shri Jesus Christ is the rock of our salvation. और प्रभु मसीह हमारी चट्टान है, हमारे उद्धार की चट्टान है। We can see a big rock and be reminded that Lord Shri Jesus Christ is our rock. एक बड़ी चट्टान को देखकर हम इस बात को याद कर सकते हैं कि प्रभु मसीह हमारी चट्टान है। But we cannot think that that rock is Lord Jesus Christ. हम ये नहीं सोच सकते कि वह चट्टान प्रभु मसीह है।
Lord Shri Jesus Christ, when he was traveling, he was hungry and he saw a fig tree from far. और प्रभु मसीह जब यात्रा कर रहे थे, उन्हें भूख लगी और उन्होंने एक पेड़ को देखा। He went close by, there was no fig. और उसमें कोई अंजीर नहीं लगी थी। So he cursed that. और Let no one eat from this. और प्रभु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया कि इस अंजीर के पेड़ से अब कोई कुछ न खाए। That tree immediately withered. और वह पेड़ तुरंत सूख गया। God may get angry and curse. परमेश्वर क्रोध में श्राप भी दे सकता है। Normally he doesn't do that. साधारणतः वह ऐसा नहीं करता। There will be a day of judgment where he will judge. एक समय न्याय का होगा जब परमेश्वर न्याय करेगा। But when we look at the Trinity, किंतु जब हम त्रिएकता को देखते हैं, one person of the Trinity doesn't curse the other person of the Trinity. तो हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्राप नहीं देता। They all work together. वे सारे मिलकर काम करते हैं। And like sometimes, you know, our children, when they cannot get anything out of me, they will go to our mom. और मेरे बच्चे जब मुझसे कुछ नहीं मिल पाता है तो वे माँ के पास जाते हैं। Or they cannot get it from her, they will come and try to get it from me. और अगर माँ के पास से नहीं मिलता है तो वे मेरे पास आकर मुझसे लेने की कोशिश करते हैं। We cannot say that let me go to the Father and he will do it. और हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के पास, पिता के पास जाकर मांगे और वह करेगा। And then we find out, no, Father will not do. Let me try the eternal Son. और जब हम देखते हैं कि सनातन पिता के पास जाने से फायदा नहीं हो रहा, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम तो सनातन पुत्र के पास चले जाएं। Or if not much time has left, maybe we will go to the Holy Spirit and find out something can be there. और अगर थोड़ा समय बाकी हो तो हम सोचें कि हम सनातन पवित्र आत्मा के पास जाकर मांग लें कि वो हो सकता है। They work together. वे एक साथ काम करते If हैं। God is going to do anything for us, He will go do it. All three will do it together.